देखो, आज हम बात करने जा रहे हैं अकबर पर। मुगल बादशाह अकबर की जब हम बात कर रहे हैं, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा बिरसाल के भवन में हुआ था। इस प्रकार बिरसाल एक राजपूत राजा था। अकबर पहला मुगल बादशाह था जिसका जन्म हिंदू राजघराने में हुआ था। प्रारंभिक समय में अकबर का संरक्षक मुनीम खां को बनाया गया था। बाद के समय में बैरम खां को अकबर का संरक्षक बनाया गया। हुमायूं का मानना था कि मेरा बेटा अकबर एक पढ़ा लिखा मुगल विद्वान बने, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अकबर के लिए एक शिक्षक नियुक्त किया गया जिसका नाम अब्दुल लतीफ था। लेकिन अकबर को पढ़ने लिखने मन नहीं लगा। इस प्रकार अकबर पहला मुगल बादशाह था जो अनपढ़ था। हुमायूं की मृत्यु के बाद 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के गुरदासपुर जिले के काला नौर नामक स्थान पर अकबर को मुगल बादशाह घोषित किया गया। अकबर को जब मुगल बादशाह घोषित किया गया तो उस समय मुगल शक्ति को चैलेंज दे रहा था हेमू दक्षिण बिहार के शासक आदिल शाह का प्रधानमंत्री था। यह 24 युद्ध लड़ा था जीवन में, जिसमें 22 युद्ध में जीत दर्ज की थी। 2 युद्ध का निर्णय नहीं हो पाया था। जब अकबर का संघर्ष हेमू के साथ हो रहा था तो फिर मुगल खेमा में उदासी छा गई, क्या होगा क्या नहीं होगा, और सभी लोग इसी तरह की मीटिंग करते करते वहीं पर सो गए, क्या होगा। और अकबर रात के 12 बजे जगा और तलवार खींचते हुए चिल्लाते हुए कहा कि खान बाबा छुप छुप कर जीने से अच्छा है कि एक बार तकदीर की फैसला हो जानी चाहिए। यह कहकर अकबर तलवार लेकर पानीपत के मैदान की ओर चल दिया, और वह अभी 13 साल की उम्र को भी पूरा नहीं किया था अकबर। जब अकबर अकेले तलवार लेकर निकल गया तो पीछे मुगल सेना भी चल दी। इस प्रकार अकबर और हेमू के बीच 5 नवंबर 1556 ईस्वी को जो युद्ध हुई, इसे हम पानीपत के द्वितीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू की जीत हो रही थी, लेकिन संजोग से हेमू की आंख में लग गई और हेमू बेहोश होकर नीचे गिर गया। और आगे चलकर बैरम खां हेमू को पकड़ लिया और लाया अकबर के पास। कहा, शहंशाह चलाइए तलवार और खामोश कर दीजिए। अकबर का जैसा खान बाबा आपका आदेश। अकबर चलाया तलवार और तलवार रोक दिया। कहा कि नहीं खान बाबा, किसी को हम बढ़ते हुए को नहीं देख सकते। बैरम खां था, कोई बात नहीं शहंशाह, आपके अधूरा काम को हम पूरा कर देते हैं। और बैरम खां ने चलवाया तलवार और तलवार का सम्मान करते हुए हेमू का सर दो आगे गिरा। इस प्रकार पानीपत के द्वितीय युद्ध को अकबर ने जीत लिया। हम देखते हैं कि बैरम खां की जब हम बात करते हैं तो बैरम खां अकबर का संरक्षक था। सारा निर्णय बैरम खां ही लेता था। अकबर को लगने लगा कि खान बाबा को ये सोचना चाहिए, अब हम बड़ा हो गए हैं, कुछ भी करते हैं थोड़ा पूछ लेना चाहिए। और बैरम खां को लग रहा था कि अकबर ये बच्चा है, इससे हम क्या पूछें। इस प्रकार अकबर अंदर अंदर उदास हो रहा था, यानी खफा हो रहा था। राजमहल की महिलाओं का मानना था कि हमारी ताल्लुकात राजघराने से है, इसलिए पैसा पानी की तरह बहाना चाहिए। और अकबर क्या किया, बहाना चाहिए। और बैरम खां फिजूल खर्ची पर रोक लगाता था, तो राजमहल की महिलाएं बैरम खां से नाराज होकर अकबर को भड़काने लगी। अकबर जब कहता था मैं भूख नहीं है तो राजमहल की महिलाएं टोन मारती थी, अरे रे कैसे खाएंगे, जब ये बैरम खां कहेंगे तब न खाएंगे, अरे राजा थोड़ी हैं, राजा तो बैरम खां है। अकबर कहता था तबीयत खराब है, तो राजमहल की महिलाएं टोन मारती थी, अरे तबीयत कैसे ठीक होगा, जब तक बैरम खां बोलेंगे तब तो। इस प्रकार राजमहल की महिलाओं के बहकावे में आकर अकबर आदेश जारी किया कि बैरम खां को 5 मिनट के अंदर कहो मेरे सामने उपस्थित होने के लिए। अगर 5 मिनट के अंदर बैरम खां मेरे सामने नहीं आता है, जहां देखा जाए बैरम खां को वहीं पर कत्ल कर दिया जाए। और ये कहकर चारों तरफ डुडुगी बजा दिया गया। ये खबर जब बैरम खां की कानों तक गई तो बैरम खां आश्चर्य पड़ गया। जिस बच्चे का हम संरक्षक हैं वही आदेश जारी किया है,
बैरम खां गिरते पड़ते अकबर के सामने आया। अकबर बैरम खां के सामने 3 प्रश्न रखा। कहा, खान बाबा, आप गुप्त रूप से मेरा सलाहकार बन जाइए, या आप मक्का यात्रा पर चले जाइए, या आप किसी कहीं की सूबेदारी ले लीजिए। बात यह है कि कोई इंसान एसपी के पद पर रहा है, जो एसपी रहा है, उसको कहोगे तुम दरोगा बन जाओ, या मेरे घर का काम करो, या बाबा धाम चले जाओ, वो एसपी क्या कहेगा? जो एसपी रहा है तुम्हारे घर का काम नहीं करेगा। जो एसपी रहा है वो दरोगा थोड़ी बनेगा। तो क्या कहेगा? हम बाबा धाम ही जाएंगे। बैरम खां कहा मक्का जाएंगे। बैरम खां मक्का जाते समय गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मुबारक खां नामक व्यक्ति ने बैरम खां की हत्या कर दी। बैरम खां की जैसे ही हत्या हुई कि उसी समय अकबर का ये भ्रम जो था वह टूट गया। अरे नहीं, बैरम खां की हित मेरे सोच में थी, हमको सब भड़काया है, यह पता चलते चला अकबर आदेश जारी किया बैरम खां को कहो रुक जाने के लिए। सभी कहा बैरम खां नहीं रुकेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अकबर का कहो वो जलाल का आदेश है बैरम खां को आने के लिए। कहा कि बैरम खां ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ शाह साहब का आदेश नहीं चलता। अकबर का वह कौन सी जगह है जहाँ मेरा आदेश नहीं चलता? कर दो आक्रमण। कहा वह जगह है खुदा की। कहा अकबर मतलब अभी बैरम खां की हत्या कर दी गई। अकबर बैरम खां की लाश को छूकर काफ़ी रोता है और बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम के हाथ को छूते हुए कहता है कि सलीमा जी, इस हाथ को कैसे भूल जाएं, ये हाथ ने कई बार हमें रोटी खिलाई है। आगे चलकर अकबर बैरम खां की पत्नी सलीमा बेगम के साथ विवाह कर लिया है और ये ठीक किया। उस जमाने की बात करते हैं जिस जमाने में लोग शादी करते समय उम्र का ध्यान नहीं रखते थे और सलीमा बेगम की आयु बहुत कम थी। अकबर उसके साथ शादी करके उसे एक सम्मान दिया, एक जगह दिया। अगर ऐसा नहीं करता तो सलीमा बेगम की ज़िंदगी कहीं की नहीं रहती। और उसके बेटे अब्दुल रहीम खान खाना को अपने बेटे की तरह लालन पालन किया और यही बच्चा आगे चलकर हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान बना था। अकबर 1562 ईस्वी में दास पर था, 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर का पहला सैनिक अभियान 1561 ईस्वी में मालवा के विरुद्ध हुआ था। उस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। उसकी रानी का नाम रानी रूपमती थी। अकबर की बात करते हैं। अकबर 1562 ईस्वी में 1572 ईस्वी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। तो 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी। हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप जब हल्दी घाटी के युद्ध में जा रहे थे तो उस समय जब राजपूत युद्ध में जाता था तो उसकी रानी उसे टीका लगाती थी। उसकी रानी तलवार उठा कर देती थी। जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में जा रहे थे तो उनकी रानी उन्हें तलवार उठाकर हाथ में दी और जैसे टीका लगाई महाराणा प्रताप बोले कि मेरी रानी, इस बार मेरे लौटने का इंतजार मत कीजिएगा। इस पर महाराणा प्रताप की रानी रोते हुए महाराणा प्रताप की घोड़ा चेतक के पास गई। चेतक के गले में लिपट कर कही कि बेटा चेतक, तुम पर सवार होकर मेरा पति जा रहा है, तुम पर सवार होकर मेरा सिंदूर जाना है, मेरा लाश जाना है, इन्हें युद्ध में कुछ नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ हो गया तो मैं इसी दीवार पर सर पटक पटक कर मार जाऊंगी। चेतक इन्हें समय पर लेकर घर आना। और महाराणा प्रताप अपने घोड़ा चेतक पर सवार होकर जैसे हल्दी घाटी के मैदान में पहुंचते हैं तो मुगल सेना और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुई 18 जून 1576 ईस्वी को इसे हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जानते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप पूरी तरह से मुगल सेना से घिर गए तो उन पर तलवार की बारिश हो गई और चेतक नीचे बैठ गया और तलवार ऊपर से गुजर गई। चेतक महाराणा प्रताप को लेकर भागकर महाराणा प्रताप के एक सरदार के पास आ गया, जो सरदार देखने में बिल्कुल महाराणा प्रताप के समान था। वहीं पर चेतक अपना दोनों पांव उठाकर चिल्लाने लगा। महाराणा प्रताप का सरदार चेतक की बात को समझ गया और महाराणा प्रताप का मुकुट छीनकर स्वयं पहन लिया और मुगल सेना महाराणा प्रताप के सरदार को ही महाराणा प्रताप समझ बैठी और पकड़कर अकबर के पास लाया।
कहता है अकबर के शहंशाह मेवाड़ के आन बान और शान आपके नीचे खड़ा है। अकबर कहा ये महाराणा प्रताप नहीं है। कहा कि महाराणा प्रताप है। अकबर कहा नहीं, महाराणा प्रताप नहीं है। महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश का राजपूत है और महाराणा प्रताप इतना आसानी से पकड़ लेना आसान है। अगर ये महाराणा प्रताप होता तो आसमान में आग लग गई होती या ये धरती में सुराखें हो गई होती। कहा देखिए ये महाराणा प्रताप है, इसका तलवार देखिए, इसका मुकुट देखिए। अकबर कहा कि इस महाराणा प्रताप का तलवार उठा लेने से कोई महाराणा प्रताप नहीं होता। अकबर यह भी कहा शहंशाह का नोट्स देखकर इतिहास पढ़ा देने से कोई शहंशाह नहीं होता। इतिहास बोलने की अपनी एक अंदाज होनी चाहिए। इस प्रकार हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं असद खान ने किया था। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की हार हो गई और महाराणा प्रताप भागकर जंगल आ गए जहाँ पर उनके परिवार वहीं पर थे। और शाम का वक्त था। जब महाराणा प्रताप पहुँचे तो उनकी रानी इतना खुशी से झूम गए कि महाराणा प्रताप की हाल भी नहीं पहुँची और उनके घोड़ा चेतक के गले में लिपटकर चिल्लाने लगी चेतक चेतक चेतक। चेतक को सहलाते हुए बोली कि चेतक तुम थक गया है, तुम्हारे लिए हम कुछ खाने का सामान लाते हैं। ऐसे ऐसे सहला रही थी तो चेतक रोने लग गया। महाराणा प्रताप की रानी कहते रहे चेतक मेरी आंख में आंसू खुशी का है, तुम क्यों रो रहा है? उठो चेतक 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 कर रही है। चेतक आंख खोला ही नहीं, क्योंकि चेतक युद्ध भूमि में घायल होकर महाराणा प्रताप की जिंदगी को तो बचा लिया, अपनी जिंदगी समाप्त कर दिया। महाराणा प्रताप की रानी जंगल से चीखते हुए बोली कि याद रखना चित्तौड़ की धरती, अगर ये चित्तौड़ की धरती महाराणा प्रताप को याद रखती है तो पहले इस चित्तौड़ की धरती को चेतक को याद करना होगा। आज भी अंधेरी रात में चित्तौड़ की धरती आसमान की ओर देखती और कहती है चेतक 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 चेतक, ये कह के रोने लग जाती। महाराणा प्रताप जंगल की खाक छान रहे थे क्योंकि मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी। उन्हें कसकर भूख लग गई। बोली रानी एक रोटी ला दीजिए वरना पर जीने से इनकार कर देंगे। उनकी रानी रोते हुए जंगल से घास नोच कर लाई। किसी तरह से घास की रोटी बनाकर महाराणा प्रताप को घास की रोटी खाने के लिए दी। जैसे महाराणा प्रताप घास की रोटी खाते एक जंगली बिल्ली आई और घास की रोटी लेकर भाग गई। महाराणा प्रताप की जिंदगी के अंतिम समय में घास की रोटी भी नसीब नहीं हुई, लेकिन मुगल बादशाह अकबर का ख्वाब बनकर रह गया। जब तक महाराणा प्रताप जिंदा रहे मुगल बादशाह अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। अकबर के समय में 1599 ईस्वी में अहमदनगर के किला को जीता गया था। चांद बीबी अहमदनगर की रहने वाली थी। इनकी शादी बीजापुर के शासक आदिल शाह प्रथम के साथ हुई थी। अकबर के समय में 1599 ईस्वी में खानदेश का विजय किया गया था। खानदेश को दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहा गया। अकबर का अंतिम विजय 1601 ईस्वी में असीरगढ़ का विजय था। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। इसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। अकबर का मकबरा 5 मंजिला है, इसमें गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया। अकबर के मकबरे में हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध एवं ईसाई प्रभाव दिखाई देता है। अकबर की जब बात करते हैं, अकबर ने 1575 ईस्वी में अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की और इस इबादत खाना में विभिन्न धर्मों के मानने वाले विद्वान शामिल होते थे और धार्मिक प्रश्न पर वाद विवाद हुआ करता था और जो सही होता था उसे अपनाया जाता था। अकबर के समय में 1579 से मजहर की घोषणा की गई। मजहर के तहत अकबर को यह अधिकार दिया गया कि अगर धार्मिक प्रश्न पर विवाद हो जाए तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अकबर को होगा। इसे मजहर कहा गया। अकबर को मजहर जारी करने की प्रेरणा अबुल फजल से मिला था। मजहर का घोषणा पत्र शेख मुबारक ने तैयार किया था। अकबर ने 1581 ईस्वी में दीन इलाही धर्म चलाया। इसे हम तौहीद इलाही धर्म के नाम जानते हैं। दीन इलाही धर्म सभी धर्मों के अच्छे गुणों का समावेश था। दीन इलाही धर्म को मानने वाला पहला एवं अंतिम हिंदू बीरबल था। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। अकबर ने इसे राजा एवं कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी। दीन इलाही धर्म को मान सिंह मानने से साफ इनकार कर दिया था। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। अबुल फजल ने दीन इलाही को एक धर्म कहा। अबुल फजल ने आईन अकबरी एवं अकबरनामा जैसी पुस्तक की रचना की। इसलिए कहा जाता है अबुल फजल अकबर की जीवनी लिखी थी। अकबर की बात करते हैं तो अकबर ने जैन विद्वान हरि विजय को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की।
तो नरहरि जैसे विद्वान को महापात्र की उपाधि प्रदान की। अकबर ने 1583 ईस्वी में इलाही संवत चलाया। संवत उसे कहा गया जिससे दिन, महीना एवं वर्ष की जानकारी ली जाती। अकबर ने सती प्रथा जैसे सामाजिक अवसाद को दूर करने का असफल प्रयास किया था। अकबर के समय में हिंदी साहित्य का सबसे अधिक विकास हुआ था। अकबर ने एक अनुवाद विभाग का निर्माण कराया था। अकबर की जब बात करते हैं, अकबर के समय में महाभारत का फारसी भाषा अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया था। तो महाभारत का फारसी भाषा अनुवाद रज्मनामा के नाम से अब्दुल कादिर बदानी एवं नकीब खान ने किया था। इन्हीं लोगों ने रामायण का भी फारसी भाषा अनुवाद किया था। अकबर को चित्रकला के क्षेत्र में भी रुचि थी। अकबर के दरबार में मीर सैयद अली, अब्दुल समद, दसवंत एवं बसावन जैसे चित्रकार रहते थे। मीर सैयद अली एवं अब्दुल समद यह फारस का रहने वाला था। यह हुमायूं की सेना के साथ भारत आया था। अकबर की जब हम बात करते हैं तो फिर हम देखते हैं कि अकबर के समय में स्थापत्य कला का विकास हुआ था। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण कराया। आगरा में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। अकबर की जब हम बात करते हैं, अकबर नगारा बजाने में निपुण था तो औरंगजेब बीना बजाने में निपुण था। इस प्रकार दो मुगल बादशाह ऐसे थे जिन्हें संगीत में रुचि थी। आगे चलकर औरंगजेब ने संगीत पर रोक लगाया। इस प्रकार दो मुगल बादशाह थे जिन्हें संगीत में रुचि थी, एक अकबर, दूसरा औरंगजेब। अकबर नगारा बजाने में निपुण था तो औरंगजेब बीना बजाने में, लेकिन आगे चलकर औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया। हम देखते हैं कि मुगलों की अकबर ने मनसबदारी प्रथा प्रारंभ किया था। मनसबदारी प्रथा में जात एवं सवार का उल्लेख मिलता है। जात से व्यक्ति के पद का बोध होता है तो सवार से उसके द्वारा रखे जाने वाले घोड़े की संख्या का बोध होता। मनसबदारी प्रथा में समय समय पर बदलाव आता गया। जहांगीर के समय में मनसबदारी प्रथा में 2 अश्वा एवं सिंह अश्वा प्रारंभ किया गया था। 2 अश्वा का अर्थ होता है 2 घोड़ा, सिंह अश्वा का अर्थ होता है 2 से अधिक यानी 3 घोड़ा। शाहजहां के समय में मनसबदारों को प्रत्येक महीना वेतन देने की परंपरा प्रारंभ की गई। औरंगजेब के समय में जिस रफ्तार से मनसबदारों की संख्या में वृद्धि हुई उस रफ्तार से अच्छी जागीर में वृद्धि नहीं हुई। इस प्रकार औरंगजेब के समय में अच्छी जागीर को प्राप्त करने के लिए एक तरह से प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई और मुगल अनुशासन टूट गया। इसलिए कहा जाता है कि औरंगजेब के समय में मनसबदारी प्रथा में जागीरदारी संकट उभर कर सामने आया था। मुगल काल में भूमिकर उपज का 1/3 भाग लिया जाता था, लेकिन शाहजहां के समय में उपज का 1/2 भाग लिया जाने लगा। मुगल काल में भूमिकर अमल गुजार नामक अधिकारी वसूल करता था। मुगल काल में निम्नलिखित प्रकार के भूमि होते थे। मदद-ए-मास वैसे भूमि कहा जाता था जो भूमि विद्वानों को उसकी सेवा के बदले में दी जाती थी। ऐसे भूमि पर कोई कर नहीं लगता था। तो वहीं पर जवाबी वैसे भूमि को कहा गया। जब वहीं पर हम देखते हैं पैरवाकी वैसे भूमि को कहा गया जो भूमि हस्तांतरण योग्य होती थी। वतन जागीर सिर्फ राजपूतों को उसकी सेवा के बदले में दी जाती थी। मुगल काल में सेना का प्रधान मीर बख्शी नामक अधिकारी होता था। जवाबित राज कानून को कहा जाता था। मुगल काल में सोने के सबसे बड़े सिक्के को संसद कहा जाता था। सोने के सबसे प्रचलित सिक्के को इलाही कहा जाता था। तांबे के सिक्के को दाम कहा जाता था और चांदी के सिक्के को रुपया कहा जाता था। मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। जब अंग्रेज का शासन काल आया तो फारसी की जगह राजकीय भाषा इंग्लिश हो गई। तो फारसी जो जानकार थे वो बेरोजगार हो गए और उन्हें अपना ज़िंदगी तो जीना था और ज़िंदगी जीने के लिए उन्हें तेल तक बेचना पड़ा। जब वो तेल बेच रहे थे तो कुछ लोगों ने उन्हें देख लिया तो वो लोग कहने लगे कि एक ज़माने में इनकी इतनी सम्मान थी कि इनसे मिलने के लोग भीड़ लगाया रहता था, आज ये तेल बेच रहे हैं। तो फिर एक कहावत उभर कर आई, पढ़े फारसी बेचे तेल, पढ़े फारसी बेचे तेल, देखो यह किस्मत का खेल। जहाँ तक सवाल है हम बात करते हैं तो अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। हकीम हुकाम यह रसोई घर का प्रधान था। इतना बेहतरीन खाना बनाता था कि अगर कोई विदेशी आता था और वह हकीम हुकाम जो खाना खा लेता था तो उंगली चाटते हुए रह जाता था। एक बार हकीम हुकाम और मुल्ला 2 प्याजा लड़ रहा था। अकबर अपने महल पर चढ़ रहा था। कह रहे हकीम हुकाम किस बात की लड़ाई है? हकीम हुकाम का शाहनशाह मेरे रसोई घर का सब प्याज खा जाता है। अकबर का शाहनशाह का दरबार है,
जिसको जो मन होगा खाएगा, क्यों रोकता है? कहा सिर्फ प्याजे खाएगा। अकबर नीचे उतरा, कहा इतना प्याज क्यों खाता है? हकीम हुकाम कहा जब तक 2 प्याज नहीं खाएगा ये बोलेगा नहीं। अकबर का हुक्म की तामील हो, 2 प्याज प्रस्तुत किया जाए। 2 प्याज जैसे प्रस्तुत किया गया तो 2 प्याज को खाते ही मुल्ला 2 प्याजा बोलने लगा। अकबर कहा अरे, कहा हम पहले मिठाई भी खाते हैं तो 2 प्याज खाते हैं, शरबत भी पीते हैं तो हम पहले 2 प्याज खाते हैं। कहा 3 प्याज दे तो? कहा कि नहीं 2 ही खाएंगे। अकबर को अजीब लगा। कहा क्या नाम है तुम्हारा? कहा मेरा नाम मुल्ला है। चूँकि 2 प्याज खाता था इसलिए अकबर उसका नाम बदल कर मुल्ला 2 प्याजा कर दिया। अकबर के नौरत में शामिल थे तानसेन। तानसेन अकबर का दरबारी संगीतकार था। कहा जाता है जब बारिश नहीं होती थी तो अकबर कहता था तानसेन बारिश कराओ। तानसेन जब राग लाता था कहता था, कहा जाता है आसमान कड़कने लगती थी, रिमझिम बारिशें होने लगती थी, फूल की छोटी छोटियाँ खिलने लगती थी। इस प्रकार तानसेन की गला में जादू थी। अकबर उसे कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि प्रदान की। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। इसके गुरु का नाम हरिदास था। बीरबल अकबर के नौरत्न में शामिल था। तो वहीं पर हम देखते क्या है, टोडरमल अपने जीवन की शुरुआत शेर शाह सूरी के दरबार से किया था। अकबर के शासनकाल में 1580 ईस्वी में टोडरमल ने लगान व्यवस्था में सुधार करते हुए 10 साला प्रणाली प्रारंभ किया था। अकबर ने 1580 ईस्वी में सूबों का गठन किया था। अकबर के समय में प्रांतों की संख्या 15 थी, औरंगजेब के समय में बढ़कर 21 हो गई थी। तो वहीं हम देखते क्या है, भगवान दास अकबर के नौरत में शामिल थे। अकबर ने इसे अमीर उल उमरा की उपाधि प्रदान की। फैजी अकबर का राज कवि था। मानसिंह से संपर्क होने के बाद अकबर ने हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। अब्दुल रहीम खान खाना यह जहांगीर का गुरु था। जहांगीर से बहुत बड़ा सम्मान करता था और अब्दुल रहीम खाना अकबर के नौरत में शामिल था और ये हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा विद्वान था।